बहू पर बारिश का कहर। रागिनी अपने आंगन में बैठकर चूल्हे में फूंक मारती हुई रोटी बना रही थी। कैसी जिंदगी हो गई है मेरी। मेरा पति सारा पैसा अपनी शराब में उड़ा देता है और जो मैं कमाती हूँ वो भी मुझसे छीन लेता है। ऊपर से ये बादल भी आसमान को घेर कर बैठे हैं। पता नहीं कब बरसात होने लगे। गैस भी खत्म हो गई है। अगर अभी रोटी नहीं बनी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। रागिनी ऐसा कहकर रोटी बनाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से आग बुझने लगती है, जिसकी वजह से रागिनी को फिर चूल्हे के अंदर फूंक मारनी पड़ती है। ओहो, एक तो मुझे चूल्हे पर रोटी बनानी नहीं आती, ऊपर से ये चूल्हा जलने को राजी नहीं है। ऐसे में खाना कैसे बनाऊंगी। तभी उसका मुन्ना अचानक से रोने लगता है। अरे मुन्ना रो रहा है, पहले उसे चुप करा लेती हूँ, नहीं तो खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। रागिनी अपने मुन्ना को उठाती है और उसे दूध पिलाने लगती है। दूध पिलाने के बाद उसका मुन्ना सो जाता है और वो दोबारा से चूल्हे पर रोटी बनाना शुरू कर देती है। तभी अचानक से बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरने लगती हैं। अरे ये क्या, अभी तो मैंने पूरा खाना भी नहीं बनाया और ये अचानक से बरसात शुरू होने लगी। अब मैं क्या करूं? रागिनी कुछ सोचती इससे पहले बारिश तेज होने लगी थी, जिसकी वजह से रागिनी जल्दी जल्दी खाना उठाकर घर में ले जाती है। बारिश की वजह से चूल्हे की आग अपने आप बुझ जाती है। हे भगवान, रोटियां तो केवल 2 ही बनी हैं। अब 2 रोटियों में हमारा गुजारा कैसे होगा। रागिनी को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी बरसात में भीगते हुए उसका शराबी पति लड़खड़ाते हुए घर में पहुंच जाता है। 2 घूंट, अरे 2 घूंट पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे छोड़ दे। 2 घूंट पिला दे साथिया, बाकी अरे यार मेरे पे छोड़ दे। जैसे ही रागिनी कार्तिक को देखती है, वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, ये तो आज फिर से शराब पीकर आ गए। अरे रागिनी, ओ रागिनी, कहाँ मर गई? अरे देख मेरी बाटली खत्म हो गई है, जल्दी से पैसे दे, मुझे शराब पीनी है। अजी, एक तो आप बरसात में पूरी तरह भीगे हुए हो और ऊपर से दोबारा बरसात में जाकर दारू पीने की कह रहे हो। अरे मैंने तुझसे सलाह नहीं मांगी, जल्दी से मुझे पैसे निकाल कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा मत कीजिए, अगर मैंने आपको पैसे दे दिए तो कल मैं सुबह सिलेंडर कैसे भरवाऊंगी। आज भी बहुत ही मुश्किल से मैंने चूल्हे पर खाना बनाया है। देख, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मुझे अभी के अभी पैसे ला कर दे, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पैसे वैसे नहीं है, बहुत हुआ तुम्हारा, मैं तुम्हें अब कोई पैसे नहीं दूंगी। अच्छा, अब तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तू मुझे मना करेगी? जब तक तेरी खाल ना उधेड़ दूं तब तक तुझे समझ नहीं आएगा। रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। इतना कहने के बाद कार्तिक अपने चमड़े की बेल्ट निकालता है और रागिनी को मारना शुरू कर देता है। रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत मारो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब बता, अब तू मुझे पैसे देगी या नहीं? देती हूँ, बस तुम मुझे मारो मत, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कार्तिक रागिनी को छोड़ देता है, जिसके बाद रागिनी अंदर जाकर पैसे लेकर आती है और कार्तिक सारे पैसे छीनकर शराब पीने के लिए निकल जाता है। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। कार्तिक बहुत ज्यादा नशे में होता है और यहाँ वहाँ लड़खड़ाते हुए बारिश में घूमता रहता है। वहीं दूसरी तरफ बारिश का कहर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इसी की वजह से रागिनी के घर में पानी भी भरने लगता है। अरे ये क्या, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऊपर से बारिश का पानी घर में भी भर गया है, चारों तरफ पानी ही पानी है। अब मैं क्या करूं? देखते ही देखते बारिश का पानी चारों तरफ गांव में भर जाता है। रागिनी अपने मुन्ना को उठा लेती है और अपने घर से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद बाहर चारों तरफ पानी पानी देखकर रागिनी बहुत हैरान रह जाती है। हे प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। अब मैं कहाँ जाऊँ अपने मुन्ना को लेकर? रागिनी पहाड़ों की तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से बांध टूट जाता है, जिसकी वजह से बांध का पानी गांव में पहुंच जाता है और गांव में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के चलते कई मकान और कई सारे लोग पानी में बह जाते हैं। वहीं रागिनी एक घर की छत पर खड़ी होकर अपने बच्चे की रक्षा करने लगती है। हे प्रभु, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे मुन्ने के अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं है, मेरे साथ ऐसा अन्याय मत होने दो। तभी अचानक से बाढ़ का पानी उस घर के ऊपर जाने लगता है
जिसकी वजह से रागिनी पानी में बह रही एक टोकरी के अंदर अपने मुन्ना को रखकर अपने सिर पर उठा लेती है। तभी रागिनी को एक लकड़ी का दरवाजा पानी में बहता हुआ नजर आता है, जिसके ऊपर रागिनी तुरंत चढ़ जाती है और अपने मुन्ना को भी उसी के ऊपर रख लेती है। तभी रागिनी का मुन्ना रोने लगता है। चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तेरी माँ तेरे साथ है। अब चाहे ये बाढ़ का कहर ही क्यों ना मुझ पर बरसे, मैं तेरे ऊपर एक आंच भी नहीं आने दूंगी। रागिनी किसी तरह उस दरवाजे के सहारे एक ऊंची सतह पर पहुंच जाती है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो मैं इस बाढ़ के कहर से बच गई। पता नहीं कितने लोग बेवजह इस बाढ़ में मारे गए होंगे। तभी रागिनी को पानी में एक आदमी बहता हुआ नजर आता है, जिसे वो बचाने की कोशिश करती है। जैसे ही रागिनी उस आदमी को पानी से बाहर निकालती है, वो उस आदमी की शक्ल देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, ये तो कार्तिक जी हैं। इन्हें क्या हो गया? कार्तिक जी उठो, उठो ना कार्तिक जी, क्या हो गया है? उठो कार्तिक जी, क्या हो गया आपको? रागिनी कार्तिक के सीने पर हाथ रखकर उसके शरीर से पानी निकालने की कोशिश करती है। जैसे ही कार्तिक के शरीर से पानी निकलता है, कार्तिक को होश आ जाता है और वो अपने सामने रागिनी को देखकर रोने लगता है। रागिनी, मुझे माफ कर दो रागिनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। अरे मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो, आइंदा कभी भी तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करूंगा, प्लीज। कार्तिक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रागिनी को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो कार्तिक से कहती है, सुबह का भूला जब शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आपको आपकी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। चलो एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। कुछ ही घंटों के बाद बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसके बाद रागिनी अपने मुन्ना और अपने पति कार्तिक के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है, जिसके बाद वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।